हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है लॉजिकल गेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं पहले लॉजिक गेट्स होते क्या हैं। लॉजिक गेट्स बेसिकली फंडामेंटल हमें कहते हैं फाउंडेशन होते हैं डिजिटल सर्किट के लिए। इनका बेसिक यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डिजाइन करना। ये बाइनरी इंफॉर्मेशन के ऊपर लॉजिकल ऑपरेशन और डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा कई सारे लॉजिक गेट अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे डिकोडिंग एनकोडिंग डिवाइसेस के लिए इनको यूज किया जाता है। डिजिटल वॉच वगैरह में इनको एज अ बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पे यूज किया जाता है। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे लॉजिकल गेट्स को डिवाइसेस के बारे में। पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। बेसिकली लॉजिक गेट्स थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जिनमें से फर्स्ट है बेसिक गेट्स। ये बेसिक गेट क्या होते हैं, बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। सिर्फ कॉम्प्लीमेंट पर्पज से दो पर्टिकुलर इनपुट को कंबाइन करने के पर्पज से इन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट वो लॉजिक गेट्स हैं जो बेसिक जिनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बेसिक जो फंक्शन है, जो अदर गेट्स हैं, उनके फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। इन शॉर्ट, यूनिवर्सल गेट वो लॉजिक गेट्स होते हैं जो अदर लॉजिक गेट्स बनाने के लिए इंडिविजुअली काम कर सकते हैं। ये कैपेबल होते हैं सभी तरह के लॉजिक गेट्स के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। कुछ हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं जैसे कि नैंड गेट और नॉर गेट। नेक्स्ट आता है स्पेशल गेट। ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब ये लॉजिक गेट्स को स्पेशल फंक्शन लाइक पैरिटी बिट चेक करनी है, मुझे नंबर ऑफ इवन वंस देखने हैं इनपुट डेटा के अंदर, या ओड वंस देखने हैं, या साइन बिट चेक करनी है, तो इस टाइप के पर्पस के लिए इन गेट्स को बनाया गया है। इनमें से हैं एक्सोर और एक्सनोर। नेक्स्ट आते हैं एंड गेट के ऊपर। बेसिक गेट का पहला गेट है ये, जिसे एंड गेट कहा जाता है। एंड गेट फंडामेंटल लॉजिक गेट्स होते हैं डिजिटल सर्किट के लिए। वन और टू और मोर इनपुट लेते हैं, सिंगल आउटपुट जनरेट करते हैं। इसके अलावा ये आउटपुट इनपुट के किस कॉम्बिनेशन पे देते हैं, बेसिकली क्या है इनके साथ, ये है कि अगर आपके इनपुट नंबर और जितने भी इनपुट आपने लगा रखे हैं डिजिटल सर्किट से, अगर सभी ट्रू हैं तो आउटपुट भी आपको ट्रू मिलेगा। इन केस इफ ऑल द इनपुट्स आर वन देन आउटपुट इज वन, यानी अगर सारे इनपुट वन है तभी आंसर वन आएगा, अदरवाइज नहीं। यानी हम ये एक सिंपल टर्म में कहूँ कि अगर आपकी जो सिचुएशन है वो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, आपका जो फंक्शन है वो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो आपका आउटपुट है वो भी ट्रू आएगा। तो ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डिसीजन मेकिंग पर्पज से इन्हें बनाया गया है। पहले हम इनके डिजिटल सर्किट के बारे में चेक करते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक डी शेप में एक सर्किट है, ये इसका डिजिटल सर्किट है। इसके अलावा आप चेक करेंगे एक्चुअल में यहाँ पे दो इनपुट है ए और बी। जो आउटपुट है वो ए डॉट बी है। डॉट सिंबल यूज किया जाता है एंड गेट के फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कहूँ तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी सेम यूज किया जाएगा। अब मैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल की बात कर रही हूँ, तो ट्रुथ टेबल में आप देखेंगे ए और बी दो इनपुट लिए गए हैं, आउटपुट है आपका ए एंड बी। अगर दोनों इनपुट जीरो हैं तो आउटपुट आपको जीरो मिल रहा है। जीरो वन है तब भी आंसर जीरो, क्योंकि बोथ इनपुट जीरो वन होने जरूरी है उसके लिए। अगर इनपुट वन जीरो है तब भी आंसर जीरो है, बट अगर सभी इनपुट आपके ट्रू हैं तो आउटपुट भी आपको ट्रू मिल रहा है। तो यही फंक्शन आपका एंड गेट परफॉर्म करता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेसिक गेट पे, जो कि है और गेट। और गेट ये भी एक टू और मोर इनपुट लेते हैं, एक सिंगल आउटपुट जनरेट करते हैं। बेसिकली ये इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ये है कि अगर आपके एक भी कॉम्बिनेशन इनपुट का वन है, या फिर मैं कह सकती हूँ एटलीस्ट वन इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज हाई। अगर एक भी इनपुट आपका ट्रू आता है तो आंसर आपको ट्रू ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे और गेट का सिंबल जो कि एक कर्व शेप से स्टार्ट हो रहा है और एक कर्व ही शेप में ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखिए ए और बी दो इनपुट लगा रखे हैं, जिसमें एक आउटपुट जनरेट हो रहा है जिसको हम जेड से डिनोट कर रहे हैं। और जेड की जो वैल्यू होगी दैट इज ए प्लस बी। यहाँ पे जो प्लस है वो यूज किया जा रहा है और गेट को रिप्रेजेंट के लिए। आप अगर इनके फंक्शन से थोड़ा बहुत अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक सिंपल सी टर्म यूज कर सकते हैं,
एंड गेट हमेशा जो आउटपुट है वो मिनिमम वैल्यू को प्रोड्यूस करता है, यानी अगर एंड गेट लगा रखा है तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। बट जब आप और गेट यूज करते हो तो आपको हमेशा मैक्सिमम वैल्यू आउटपुट में मिलेगी। इन केस चलिए ट्रुथ टेबल से इस चीज को समझते हैं। ऊपर आपको दिख रहा होगा एक एंड गेट और गेट मैंने यूज कर रखा है, ए और बी दो इनपुट है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी है। नीचे हमें ट्रुथ टेबल दी हुई है जिसमें ए और बी की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1 है। आप देखेंगे अगर एक भी वैल्यू 1 है तो आउटपुट 1 है, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। तो यही फंक्शन है और गेट का। नेक्स्ट और गेट आता है, ये भी बेसिक गेट है। ये सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इसको इन्वर्टिंग बफर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर दो आपको शेप मिलेंगी, एक ट्रायंगल शेप और एक राउंडेड सर्कल शेप। पहले मैं बात करती हूँ ट्रायंगल शेप की। ये जो ट्रायंगल शेप आपको दिख रही होगी, इस शेप का जो मेन नेम है वो है बफर। बफर के साथ हम एक सर्कल यूज करते हैं जिसे कहा जाता है इन्वर्जन बबल। ये पूरा सर्किट यूज किया जाता है एज अ नोट गेट। अब यहाँ पे बफर की बात करते हैं। बफर का जो एक्चुअल में बफर एक अलग से गेट होता है जिसका काम होता है सिर्फ डेटा को ट्रांसमिट करना। ये भी सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट पे काम करता है। यहाँ पे जो भी डेटा आप एंटर करते हो वही आपको आउटपुट में प्रोड्यूस होके मिलता है। बट जब आप उसके आगे इन्वर्जन बबल लगा देते हो तो डेटा को इन्वर्ट कर देता है, मतलब अपोजिट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर ए है तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ए कॉम्प्लीमेंट, आप इसे डैश सिंबल से, ए बार आपने देखा हो बार यूज किया, और नॉट ए, इन तीनों फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रुथ टेबल की बात करें तो अगर ए 0 है तो आउटपुट 1 है, 1 है तो 0 है, तो ये अपोजिट रिलेशन प्रोड्यूस करता है। ये जो इन्वर्जन बबल है इसका जो वर्क है ये आप नैंड और नॉर गेट में भी देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करने का काम करता है। यहाँ पे हमारे बेसिक गेट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिवर्सल गेट पे। यूनिवर्सल गेट का जो फर्स्ट टाइप है उसे कहा जाता है नैंड गेट। नैंड गेट कॉम्बिनेशन है एंड गेट जिसको फॉलो कर रहा है नोट गेट। यानी मैं कहूँ कि एंड गेट के साथ अगर आप नोट गेट यानी इन्वर्जन बबल लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है, एक नैंड गेट हो जाता है। आप इसको एक्चुअल में आप कह भी सकते हो कि ये एंड का कॉम्प्लीमेंट प्रोड्यूस करता है, यानी ए डॉट बी का बार या कॉम्प्लीमेंट, आप इसे डैश आप यूज कर सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं इसके लिए कंडीशंस की बात करें कि इफ एटलीस्ट वन इनपुट इज फॉल्स देन आउटपुट इज ट्रू। अगर एक भी इनपुट आपका 0 हो गया तो आंसर 1 आएगा। अगर एक इनपुट भी 0 है तो आंसर 1 आएगा। तो दिस गेट आउटपुट इज 1 ओनली व्हेन एटलीस्ट वन इनपुट इज 0। अगर एक इनपुट भी आपको 0 मिल रहा है तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा। तो ये इसका एल्जेब्रिक इक्वेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे ए और बी दो इनपुट पे लगाए गए हैं, आउटपुट पे क्यू प्रोड्यूस हो रहा है, वेयर क्यू इज इक्वल टू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट या ए डॉट बी बार। तो यहाँ पे ये है नैंड गेट। नेक्स्ट आते हैं नॉर गेट पे। नॉर गेट भी एक यूनिवर्सल गेट के तौर पे जाना जाता है। ये भी कॉम्बिनेशन है और गेट जिसको फॉलो कर रहा है एक इन्वर्जन बबल जिसे आप नॉट गेट भी कहते हैं। ये अपोजिट आउटपुट प्रोड्यूस करता है और गेट का। अब इसकी फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। सिंपल सी बात है, चाहे तो आप कह सकते हैं और गेट का कॉम्प्लीमेंट है, या आप इसको अगर डेफिनेशन में डिफाइन करना चाहते हो आप कह सकते हैं इफ एटलीस्ट वन इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 0। अगर एक भी इनपुट 1 हो गया तो आंसर 0 आएगा। या आप इसको दूसरी लैंग्वेज में कहें तो इफ ऑल द इनपुट आर फॉल्स देन आउटपुट इज 1। अगर सारे इनपुट आपको 0 0 मिल रहे हैं तो आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ नॉर गेट। इन्हीं को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। आप ऊपर इसका सिंबल देखेंगे ए और बी इनपुट पे लगे हुए हैं, जहाँ पे और गेट के साथ एक इन्वर्जन बबल लगा हुआ है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है सी, वेयर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और ए प्लस बी का बार, या फिर आप इसे कह सकते हैं ए नॉर बी। तो दिस इज अ नॉर गेट। नेक्स्ट कम टू द स्पेशल गेट। स्पेशल गेट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, स्पेशल स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनमें दो पॉपुलर गेट हैं। पहला है एक्सोर गेट जिसे एक्सक्लूसिव और गेट भी कहा जाता है। इसको एक्सक्लूसिव जो टर्म है इसको आप इसे समझ सकते हैं थ्रू द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड से, जिसका मतलब है एक दूसरे के अपोजिट होना। जब भी आप इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं ऑन द टू इनपुट,
अगर टू इनपुट के साथ में इसका एक ट्रुथ टेबल क्रिएट कर रही हूँ, तो आप देखेंगे जैसे ही इनपुट आपके डिफर होते हैं एक दूसरे से, यानी 0 1 या 1 0 का कॉम्बिनेशन आता है, तो आंसर 1 आ रहा है। सेम इनपुट पे ये आंसर 0 प्रोड्यूस कर रहा है, यानी अगर इनपुट आपके सेम है, यानी 0 0 हो या 1 1 हो, तो आंसर 0 आएगा। बट जैसे ही इनपुट आपके डिफर होते हैं एक दूसरे से, तो आउटपुट आपको क्या मिलता है? आउटपुट आपको 0 1 मिलेगा। इसके अलावा एक्सोर गेट कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए भी यूज किए जाते हैं, तो मैं एक फंक्शन का इसके इनपुट गेट से ही आपको एक बार डिस्क्राइब करूंगी। एक्सोर गेट आंसर 1 जब आपके नंबर ऑफ वंस इनपुट कॉम्बिनेशन में ओड हो। अगर इनपुट कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस ओड है तो आउटपुट 1 आएगा। इन केस अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो आंसर 0 मिलेगा। यानी इन केस इनपुट के अंदर आपको वंस का कॉम्बिनेशन देखना है। अगर आपको वन नंबर ऑफ वंस इवन टर्म में मिलते हैं, इवन लाइक 0 2 4 6, इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको वंस की काउंटिंग मिल रही है, तो आंसर 0 आएगा। बट अगर इन केस ओड है, यानी 1 है, 1 1 है, 3 1 है, 5 1 है, 1 3 5 7, इस कॉम्बिनेशन पे आपको आंसर क्या मिलता है? 1 मिलता है। आप देखेंगे एक्सोर गेट का आपको मैं यहाँ पे डायग्राम दिखा रही हूँ, जहाँ पे आप देखेंगे और गेट के आगे एक और आपको कर्व शेप मिल रही है, जो कि एक्सोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है, यहाँ पे देखिए ए और बी दो इनपुट जा रहे हैं, वाई आपका आउटपुट है, जो कि इक्विवेलेंट है ए एक्सोर बी। एक्सोर बी साइन को हम प्लस एनसर्कल्ड प्लस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है एक्सोर गेट। इसके जस्ट बाद आता है एक्सनोर गेट। एक्सनोर गेट, एक्सोर गेट का आप कॉम्प्लीमेंट को भी एक्सनोर गेट कह सकते हैं, या आप इसे एक्सक्लूसिव नोर गेट भी कह सकते हैं। नोर गेट किस तरह ये काम करता है, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ एक्सनोर की, तो एक्सोर का कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं यहाँ पे। एक्स और गेट आपके नंबर ऑफ वंस अगर ओड होते हैं तो 1 देता है, बट यहाँ पे डिफरेंट है। एक्सनोर गेट नंबर ऑफ वंस अगर आपके इवन है, इवन नंबर ऑफ वंस है इनपुट कॉम्बिनेशन में, तो आंसर 1 आएगा। देखिए आपका जैसा फर्स्ट इनपुट है 0 0, यहाँ पे नंबर ऑफ वन 0 है, तो आंसर 1 आए। 0 इज एन इवन नंबर। नेक्स्ट कम टू द 1 1 कॉम्बिनेशन। आप देखिए 1 1 जब इनपुट है तो आंसर 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वंस क्या है? इवन टर्म के अंदर है। नेक्स्ट कम टू द 0 1 और 1 0 कॉम्बिनेशन। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो 1 है वो एक ही है, और एक क्या है? ओड नंबर है। अगर ओड नंबर में आपको वंस की वैल्यू मिल रही है, तो आंसर क्या आ रहा है? आपको 0 प्रोड्यूस कर रहा है। आप इसको डिफरेंट वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर टू इनपुट हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि सिमिलर इनपुट पे ये आंसर 1 देता है, अदरवाइज ये 0 देता है। इसके अलावा इसका अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो एक्सोर गेट के साथ इन्वर्जन बबल यूज किया गया है, जो कि एक्सनोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सनोर का जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है ए एन डॉट एनसर्कल्ड। जो डॉट है उसके ऊपर सर्कल है, ये सिंबल इसके लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा आप एक और सिंबल इसके लिए यूज कर सकते हैं, ए एक्सोर बी का कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी इसे यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। एप्लीकेशन में हम ये कह सकते हैं मल्टीपल एप्लीकेशन, मतलब काउंटेबल है ही नहीं, पर कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो मोस्ट पॉपुलरली इसमें यूज की जाती है। फर्स्ट है अर्थमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में इसका यूज किया जाता है। मेमोरी एंड स्टोरेज के अंदर इनका क्रिएट करने के लिए यूज किया, डेटा प्रोसेस करने के लिए इनका यूज करता है। कंट्रोल सिस्टम डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल डिस्प्ले बनाने में, सर्किट डिजाइन करने में इनका यूज है। मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, बाइनरी एनकोडर, डिकोडर, क्लॉक जनरेशन, काउंटर, टाइमर, कैलकुलेटर, कंप्यूटर अर्थमेटिकल यूनिट, डेटा ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी सिस्टम, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, गेम डिजाइन, और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो लॉजिक गेट्स को एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे यूज करती है। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक गेट्स का जो टॉपिक था वो कवर होता है। थैंक यू सो मच, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।